मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप कई बार क्या होता है कि आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शोल्डर्स कितने लेने हैं, आर्म होल कितने लेने हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए। लेकिन एकदम सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपको ये नाप लेना आ गया, मान आपको अगर ये नाप लेना आ गया, ये देखो, ये जहाँ पे हमारी ये बोन होती है ना, बोन, यहाँ पे आप महसूस करोगे कि हमारी बाजू यहाँ से जुड़ी हुई है। तो देखो, आप सारे सूट की नाप बिल्कुल ईजिली निकाल लोगे। आपको कहीं कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये नाप सही लेना आना चाहिए। देखो, जैसे आजकल अभी मैं आपको किसी दिन लगा दिखाऊंगी कि आजकल पीक नेक, हॉर्स नेक जिसको कहते हैं, या हाई नेक, उसके ब्लाउज बहुत चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ तक का गला बनाया, उसके बाद क्या होता है, गला ढीला हो जाता है, तो आपको उसमें नेक की नाप लेनी कंपलसरी है। बैन नेक में भी गले की नाप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब पहले तो चलो उसकी बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं एक हैवी सूट की। देखो, इसकी लेंथ कितनी है, 46। तो इसको आप समझिएगा, इसकी नाप है 46। इसका अपर चेस्ट है, अब बहुत ध्यान रखिएगा, जब मैं कटिंग करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। इसका अपर चेस्ट है 44 और इसका फुल चेस्ट है 48.5 यानी 49। और इसकी कमर है 41 इंच। तो इसमें मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है, तो 44 करा है उसको मैंने। अब यहाँ पर इसके हिप आते हैं 47 और इसका घेरा रखा है 25.5 मैंने। अब नेक इसका कितना है, 7। आगे का 7 है, पीछे का 9 है। अब ये भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि अब मैं शोल्डर कितने रखूंगी। अब चेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ चेस्ट के हिसाब से मैं शोल्डर्स रखती हूँ। अब देखो, इसका चेस्ट है जो इसका फुल चेस्ट है, ये इसका फुल चेस्ट है। फुल चेस्ट इसका कितना है, 49। और अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट इसका कितना है, 44। अब यहाँ पे कैसे लूजिंग दूंगी, बहुत आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं पैंट की कटिंग करूंगी। इसकी बाजू है 17 और मोहरी है 11 और इसके आर्म होल है 20। ये आर्म होल है इसके 20। अब देखो, पहले मैं इसकी ना पैंट की कटिंग करूंगी। तो आप देखिएगा पैंट में भी किस तरह से हेर फेर बदल करती हूँ और इसका साइज कैसे रखती हूँ। इसकी लेंथ है 38 और इसकी कमर है 45 और इसकी थाई है 30। मतलब इसकी थाई थी 25, तो मैंने 5 इंच की लूजिंग दी है इसके अंदर, क्योंकि इसकी थाई भी बहुत भारी है। हर किसी में जैसे बहुत मीडियम साइज होता है तो 2 इंच की, और अगर एक्सल साइज होता है तो 3 इंच की, डबल एक्सल साइज होता है तो 4 इंच की। लेकिन देखो, डबल एक्सल से भी ट्रिपल एक्सल साइज है इस लेडीज का। तो इसमें इसकी थाई में मैं कितना दूंगी, दिए मैंने लूजिंग 5 इंच की। अब आप देखो यहाँ से, अब आप कटिंग देखना, अब आपको कटिंग दिखाऊंगी। अब आप देखो, ये कपड़ा बिछा हुआ है ना। अब देखो, ये अस्तर मैंने कितना लिया है, ये 39। ये जो है, ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, 38 है इसकी लंबाई। वैसे 39 है, 39 ही है समझो आप। ये देखो आप, ये रही इसकी लंबाई कितनी है, 39। ये कितनी रखी मैंने, ये रखी इसकी लंबाई। और देखो, इसमें जब लंबा सूट होता है, इसकी लाइनिंग मैंने कितनी मंगाई है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर की ये लाइनिंग है। देखो, ये आप ध्यान से देखना, इसको 2.5 मीटर की लाइनिंग है। अब यहाँ से मैं 3 इंच छोड़ा है। अब ये देखो, 3 इंच पूरा ज़्यादा है ये कपड़ा। तो जिस तरह से लंबाई हो उस तरह से आप लाइनिंग मंगाया करिए। पीछे की वीडियो में जाके देखिएगा, लाइनिंग जमाने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस लाइनिंग को मैंने धोने के बाद इसको अच्छे से खींच करके कैसे प्रेस की जाती है लाइनिंग में, वो आप मेरी पीछे की वीडियो में देखिएगा। अब देखो, यहाँ से क्या करूँगी मैं, इसको सीधा कर दूँगी। ये सीधा कर दिया, ये इसको नीचे से भी मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ से मैं इस कपड़े को सीधा करूँगी। ये कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मैं इस कपड़े को सीधा करूँगी यहाँ से। पहले देखो, अब ये हैवी साइज है, और ये ना एक ये बेल्ट जो जिसमें नाड़ा डलता है ना, वो वाला पैंट बनेगा, नाड़े वाला पैंट बनेगा। प्लाजो पैंट जो बनेगा वो नाड़े वाला बनेगा। अब देखो, इसके ये आप ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये बिल्कुल जैसी स्केल थी मैंने वैसे ही यहाँ पे देखो ये रख दिया। अब इसकी कमर कितनी है, 45। तो कितनी कमर लेंगे हम, 11 चौक 44 और एक 45, 11 चौक 44 और एक ये 45। और इस सबों में कितनी लूजिंग देती हूँ मैं, सबों में आप देखिए, सबों में कितनी लूजिंग देती हूँ। सबों में मैं 2 इंच की लेती हूँ, इसमें 2.25 की दूंगी। ये 2.25 ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसके, ये मेरा आगे का पल्ला है। अब यहाँ से ये कितना आ गया मेरा, ये देखो आप,
ये कितना आ गया 13.5, 13.75। पहले 13.75 पे लगाऊंगी, ये देखो ये मैंने 13.75 पे लगा दिया और यहाँ से मैंने 1 इंच इसको बढ़ा दिया, ये 1 इंच मैंने बढ़ा दिया। ये देखो आप 1 इंच ये बढ़ा दिया। अब इसकी थाई कितनी थी 25 थी, इसकी थाई 25 थी, लेकिन देखो मैंने 30 रखी है। एक बार मैं इसका नाप चेक कर लूं क्योंकि कटिंग होने के बाद दिक्कत आएगी। कटिंग करने के बाद ना दिक्कत आएगी, तो पहले मैं इसका एक बार नाप चेक कर लूं। देखो आप इसकी 44 कमर है, 48 हिप है इसके, और इसकी देखो 29 थी ना, तो 31 रखूंगी, यानी कि इसकी कमर में मैं 5 इंच की लूजिंग दूंगी। 45 है, 38 है, बिल्कुल ठीक है, नाप यही है। अब यहाँ पे नाप को थोड़ा चेंज करती हूँ। आप देखो इसकी नाप नाप में 5 इंच की लूजिंग देनी थी मुझे, तो ये इसकी नाप में 31 रखूंगी यहाँ से। अब आप यहाँ पर भी चेंजिंग देखिएगा, 15 दूनी 30 और एक ये 31, पूरी 31 रखा। अगर आपका यहाँ से देखो ये है ना 2 सवा 2 इंच अंदर जाऊंगी, 2.25 इंच ये अंदर गई। ये चीज आपकी जैसे बहुत हैवी साइज हो तो हमेशा याद रखना हल्की सी ये अंदर आएगी, नहीं तो ये सीधी ही आती है हैवी लोगों में। ये देखो आप, ये हो गया। अब ये पीछे का भी इसी में काट लूंगी। आपको अगर दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि मेरा टेप दिख रहा है तो आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो यहाँ से ये किया था ना, ये है, तो ये यहाँ से 2 इंच आगे, 2.25 इंच आगे जाऊंगी। ये 2.25 इंच आगे जा करके अब इसका बैक कितना ऊंचा रखूंगी, इसका बैक मैं कितना ऊंचा रखूंगी। देखो इसके बैक को मैं सबके 3.5 रखती हूँ ना, इस सबके 3 रखती हूँ, इसका 3.5 रखूंगी, आधा इंच यहाँ से बढ़ा दूंगी। और जो यहाँ पे जोड़ना है मेरे को लाके यहाँ सिलाई का, जो सिलाई का मार्जिन होता है ना, आधा इंच छोड़ दूंगी। आधा इंच छोड़ने के बाद इसको, ये देखो आप, ये आधा इंच छोड़ रखा है मैंने, यहाँ से यहाँ मिला दिया। एक तरह से हैवी साइज की मैंने आपको दिखाया, ये मैंने अपनी तरफ खुला हुआ रखा है और दूसरी तरफ ये बंद है, तो यहाँ से मैंने किनारे से रखा है, हैवी साइज था। अब इसका जो मेरा आगे वाला हिस्सा है ना, जहाँ क्रॉच एरिया आएगा उसके आगे से आप देखो कितना है, ये 12.5, तो 6 6 12 और 6.25, यानी कि ये 6.25 पे इसकी प्लेट आएगी, यहाँ पे ये इसकी प्लेट आएगी। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ से हम अंदर आए थे, यहाँ से इस वाले को मिला दिया। अब यहाँ से कितने इंच जाऊंगी, 2.25 इंच बाहर जाऊंगी बैक के लिए, 2.25 इंच बाहर गई। अब देखो आप, ये वाला निशान भी एकदम सीधा होना चाहिए, ये निशान भी एकदम सीधा होना चाहिए। देखो यहाँ से मैंने करेक्शन किया, इसमें आप देखो यहाँ से मैंने करेक्शन किया, यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया, ये बाहर जा रहा था, इसको मैंने यहाँ से सीधा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हो गया, ये हो गया। देखो अब फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ मैंने थाइज में इसकी 5 इंच की लूजिंग दी है और यहाँ सबका 3 इंच रखती हूँ। इसका बैक मैंने 3.5 रखा है, इसका बैक मैंने 3.5 रखा है, इसका बैक मैंने 3.5 इंच ऊपर रखा है। ये देखो, अब देखो आप, है ना, देखो यहाँ से आधा इंच मैंने छोड़ दिया, यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से चढ़ेगी, बेल्ट चढ़ेगी, और यहाँ बैक इसका मैंने 3.5 उठा दिया, 3.5 को फिर यहाँ से उठा लिया। जो मेरा आगे का ये है, इसी का हाफ करते हैं। जो ये क्रॉच एरिया होता है ना, क्रॉच एरिया, यहाँ से देखो आप, यहाँ से कितना आ रहा है मेरा, 14.25, 14.25 आ रहा है। 14.25 का देखो ऐसे टेप से, टेप के जरिए ही आप पूरी सिलाई किया करो, क्योंकि ये टेप हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको अगर पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं है, तो आप इससे हाफ करना, क्वार्टर निकालना सब सीख जाओ। आपको नाप लेनी अगर अच्छी आती है तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपने सोल्जर्स का आर्म होल का सही नाप निकाला ना, तो मैं नहीं मानती कि आपका, अभी मैं आपको कुर्ता भी दिखाऊंगी, देखिएगा आप कितना बड़े अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से मेरे को हाफ लेना था, तो ये कितना था, 13.25, और यहाँ से इसको हाफ आए तो यहाँ पर ये बेल्ट, हमारी बेल्ट का निशान ये है जो हमारा यहाँ पे आएगा। सबके हिप में हम लगाते हैं 5 इंच। अब ये हैवी साइज है तो ये इसमें 5.5 पे लगाएंगे, तब जा करके ये कवर आएगा। अब ये हो गई मेरी आगे की ड्राफ्टिंग। और आगे का क्या करूँगी, 1.25 इंच, सब में आधा इंच करती हूँ, इसका मैं 0.75 डाउन कर रही हूँ। डाउन भी कहाँ करूँगी, अपनी स्केल को बिल्कुल सीधे यहाँ रखूँगी। देखो आप यहाँ पर सीधा रख के, और ये देखो डाउन भी करना आप सीखो, कि यहाँ से डाउन मत करना, ये जो प्लेट होती है उसके 1.5 इंच पहले जाते हैं,
प्लेट से देखो 1.5 इंच पहले, ये रही 1.5 इंच पहले, यहाँ से जाके 1.5 प्लेट जहाँ हमारी बीच की प्लेट होती है उससे आप 1.5 इंच पीछे जाओ। 1.5 इंच पीछे जाके आप ये आपने डाउन कर दिया। ये हमारा हो गई ऊपर की पूरी नाप। अब मैं इसमें बैक में नीचे क्या करूँगी, अब आप वो नीचे का करेक्शन देखिए। अब यहाँ पर ये कितना था देखो, ये कितना है आप ध्यान से देखिएगा, 7.25, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम रखेंगे 7.25, क्योंकि देखो ये किनारी बिल्कुल ठीक से बिछी हुई है। किनारी में कैसे प्रेस करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत मोटी लेडीज है तो इसके यहाँ से मैं कम नहीं रख सकती। यहाँ से अगर मैं 6 औरों की तरह 6 इसका पायचा लगा दूंगी तो इसके घुटने कस जाएंगे और इसकी पैंट बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें क्या रखना है, 4 इधर रखूंगी और 4 ही ये इधर रख दिया मैंने, दोनों रख दिया। रखने के बाद देखो आप ये इसको मैं कहती हूँ ना, आप यहाँ से ऐसे मिलाओ, यहीं तक बस मिलाओ। अब यहाँ पे करेक्शन करूंगी इसलिए अब यहाँ पे देखो 2.25, इसके पैरों को भी मैंने 2.25, यहाँ सब जगह 2.25 का मार्जिन ले रखा है। 2.25 लिख करके देखो आप इसको भी यहाँ तक हम मिला देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से करेक्शन करूंगी, देखो आप ये हो गया। ऐसे करके निशान, ये जो है निशान 0.75, ये जो हमारा निशान होता है यहाँ पे, ये जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है 0.75, ये 0.75 पे स्केल रखो आप। और ये देखो ये रहा, ये रहा। अब देखो कहाँ कहाँ करेक्शन करूंगी। अब इन दोनों का मिडिल पार्ट्स घुटनों का निकाल लूंगी। देखो जो ये है 23 आया, 23 का आधा कितना हुआ, ये देखो ये हमारे घुटने आ गए। घुटने से देखो अगर मैं यहाँ से इसको ले जाऊंगी तो ये देखो आप ये बाहर जा रहा है, तो इसको आधा इंच अंदर यहाँ से लाऊंगी, आधा इंच अंदर यहाँ से लाऊंगी, दोनों से लाई। ये एक बड़ी मोटी लेडीज का है इसलिए यहाँ से भी देखो ये बीच से उठेगा जरूर, तो यहाँ से मैं आधा इंच नीचे चली जाऊंगी, ये आधा इंच नीचे चले गए और ये आधा इंच यहाँ भी नीचे जाएंगे, हम यहाँ भी हम आधा इंच नीचे जाएंगे। अब इसका करेक्शन आप देखिएगा, इसका करेक्शन आप जरूर करिएगा जब भी हैवी साइज की पैंट बनाइए। तो देखो आप यहाँ पे ये था ना मेरा, यहाँ से मैंने स्केल रख करके ये देखो डाउन कर दिया, इसको आगे से डाउन कर दिया, यहीं से स्केल रख के देखो आप इसको मैं डाउन कर दूंगी। कितना, इसको अब यहाँ से कितना नाप लूंगी मैं, देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पर भी ये 3 यहाँ पर आ रहा था। तो अब यहाँ से यहाँ तक का नाप कैसे था, ऐसे ये नाप था। अब मैं इसको भी डाउन कर रही हूँ, देखो आप ये रहा, इसको भी मैंने आधा आधा इंच डाउन कर दिया, यहाँ से आधा इंच डाउन कर दिया, यहाँ से आधा इंच डाउन कर दिया। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। देखो जब हैवी साइज होता है तो यहाँ से तो मैं हमेशा ही आपको करेक्शन करने को कहती हूँ कि आधे इंच अंदर आ जाओ, पैंट आपकी बिल्कुल नहीं उठेगी। लेकिन ये एक इसके हिप 48 है तो यहाँ से मैंने देखो आधा इंच नीचे कर दिया और आधा इंच नीचे, इसका शेप ऐसे कर दिया, तो ये जब आएगा तो बराबर से आएगा, इसको ढलकेगा नहीं। अब यहाँ से देखो आप ये जो क्रॉच एरिया है यहाँ से मैं आधा इंच आगे गई और आधा इंच आगे गई। अब इस निशान को, जो ये मैंने निशान बनाया था, इस निशान से अपनी स्केल रख के देखो यहाँ जाऊंगी। आप ये देखो इस स्केल से मैं यहाँ गई, आधा इंच यहाँ अंदर आई और यहाँ से आधा इंच क्रॉच एरिया से बाहर चली गई। यहाँ से मैं देखो यहाँ से ये कर दिया मैंने, ये आधा इंच अंदर है, वो आधा इंच बाहर कर दिया क्रॉच एरिया के, और अपनी स्केल को मैंने यहाँ रखा देखो। और इस तरह से मैंने ये एरिया बढ़ा दिया, ये जो एरिया था ये देखो आप, ये एरिया बढ़ा दिया मैंने, आधा इंच अंदर करके बढ़ा दिया। अब जो ये आधा इंच है इसी पे दोबारा स्केल रख के अपने पैरों को ये देखो मिला लेंगे। ये मैंने अपने पैरों को मिला दिया, ये हो गई मेरी सही नाप। अब आप खुद देखो कि ये पैंट कितनी अच्छी है, सीधी बिल्कुल पड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी। इस तरह से ये पैंट की कटिंग हो गई मेरी पूरी। अब इसका देखो आप, ये काटती हूँ मैं, काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो जब मैं कहती हूँ ना जब भी आप कटिंग करो तो आप अपने निशानों के बाहर बाहर कटिंग करो तो आपको थोड़ी सी लूजिंग मिल जाती है। ये देखो मैं जहाँ मैंने निशान लगाए हैं उनके बाहर मैं सीजर चला रही हूँ अपनी, तो वहाँ पे 0.25 की लूजिंग आ रही है, अपने आप आएगी। देखो आप ये करा मैंने, यहाँ से उठाया और ये कर दिया, ये मेरा यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ से डाउन हो गया। अब देखो ये सारे निशान मैं छोड़ते हुए कटिंग लगाऊंगी। ये देखो आप, ये हो गया, ये मेरी कटिंग हो गई। अब मैं ऊपर आती हूँ, पहले मैं पीछे बैक की कटिंग कर रही हूँ
क्योंकि मैंने दोनों एक साथ बिछा रखे हैं, फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ बिछा रखे हैं। ये देखो आपके लिए लगा देती हूँ, मैं तो सीधी सीजर चला देती। ये देखो यहाँ से ये बैक का क्रॉच एरिया ये हो गया, ये बैक हमने हटा दिया। अब ये फ्रंट, ये बैक हो गया। इसको यहाँ पे निशान लगा दूँ, मोड़ने का पैंट को यहाँ पे निशान लगा दूँ और यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये हमारा बैक तो पूरा कट गया, बैक में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैक हो गया। अब ये फ्रंट है, ये देखो आप फ्रंट है ना, फ्रंट है। आगे मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने हैवी साइज़ है तो 0.75 इसको झुका दिया है, मतलब कम कर दिया है इसको, ये यहाँ पर झुका दिया है, 0.75 झुका दिया। अगर कम साइज़ होता तो ½ इंच ही नीचे जाती। अब ये यहाँ से गाइस आगे पीछे हो जाता है, एक बार आप भी ऐसे चेक करके फिर कटिंग करिएगा। देखो ये मेरे पल्ले आगे पीछे हो गए थे ना, तो मैं इसको आगे से कर रही हूँ, तो आप भी ध्यान से करिएगा। अब ये आगे से मैंने टर्न कर दी, ये झुका दिया, इसको आगे से झुका दिया, देखो आप, है ना, आगे से झुका दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे भी प्लेट का निशान, इसका क्रॉच लगा दिया, कुटका लगा दिया मैंने। अब देखो आप ये मैं मोस्टली अस्तर वाले सूट ही मेरे यहाँ ज़्यादातर बनते हैं, प्लेन सूट बनते नहीं, इसलिए देखो ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया और ये कपड़ा मेरा फालतू हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक दिखाती हूँ जिसपे ये बनेगा। ये देखो आप, इसमें इस कपड़े में ये अस्तर लगेगा। तो ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। इसको ठीक से रख दूँ, नहीं तो ये मुछ जाएगा। फिर मैं आपको कुर्ते की कटिंग में भी दिखाती हूँ। ये बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है। देखो आप, ये इसको ठीक से तह करके रख दूँ, अच्छे से फोल्ड करके रख दूँ, ये हो गया। अब आपको देखो इसी के हैवी कुर्ते की कटिंग दिखाती हूँ। ये मैंने धो करके, सुखा के और प्रेस करके, जो मेरी वीडियो मैं बनाती हूँ ना, पीछे मैंने अस्तर कैसे धोते हैं, कितनी देर अस्तर को भिगोना चाहिए, कम से कम 15 मिनट आपको अस्तर को भिगोना चाहिए। भीगने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ के और झटक के आप साफ से फैला लो। फैलाने के बाद जब वो सूख जाए तो उसको खींचते कैसे हैं, प्रेस कैसे करते हैं, कहाँ पे करना पर प्रेस ज़रूरी है, वो सब मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। अब देखो आप, ये हैवी साइज़ का सूट है तो मैं इसको कैसे कटिंग करती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, विजिबल है ना आपको, देखो ये विजिबल है। अब इसकी कटिंग पे ध्यान देना। देखो आप हमेशा आर्म होल, जो आप शोल्डर्स में कंफ्यूज होते हो, उसका आपको अच्छा बेहतरीन तरीका बताती हूँ। अब देखो 48 है चेस्ट, इसका फुल चेस्ट 48 है। 48 चेस्ट के लिए, और गला कितना है इसका, आगे से 7 है और पीछे से 9 है। तो और मतलब अगर ये 42 तक होता तो मैं इसका शोल्डर्स कितना रखती, 6 रखती। देखो आप, इसका 6 रखती, लेकिन अब इसका चेस्ट कितना, 48, तो चेस्ट के हिसाब से इसको 6.5 रखूंगी, 6.5 रखूंगी। देखो आप अच्छे से देखना, मैं कहाँ कहाँ चेंजिंग करती हूँ, आप अच्छे से देखना। आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इस सूट का अच्छी तरह से नाप काट लेंगे। और किस नाप के सूट की कटिंग देखनी है वो भी बताना। अभी मैंने देखो ये रखा था मैंने 6.5, तो पहले कितना रखूंगी मैं, 6.5। अब इसमें कितना नीचे जाऊंगी मैं, 0.75 नीचे जाऊंगी, क्योंकि सब में ½ इंच बढ़ाती हूँ ना, क्योंकि इसकी देखो आर्मोल कितने, 20, इसके आर्मोल है 20, तो 0.75 बढ़ाऊंगी। 0.75 बढ़ा करके देखो, क्योंकि मैं आपको कितना भी कर दूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई बता दूँ, आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं अब आपको जितने नाप का सूट बनाऊंगी उस हिसाब से आपको शोल्डर्स बताऊंगी। क्योंकि देखो अब यहाँ से क्या मैंने 6.5 रखा, और यहाँ से देखो कितना रखा है, 7.5, 6.5, 7.5 तो नहीं है ये, मतलब 6.5 से 0.75 मैंने यहाँ इसको बढ़ा रखा है। 0.75 बढ़ा करके अब देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग करूँगी। अब यहाँ पे मैं 48.5 चेस्ट देखूंगी नहीं, अगर मैं इस नाप से सूट की कटिंग कर दूंगी तो यहाँ पे ये ऐसे निकल आएगा फुक्का। तो अब यहाँ से मैं जब ज़्यादा डिफरेंस हो तो यहाँ पे जो अपर चेस्ट होता है ना, अपर चेस्ट, देखो आप, ये जो अपर चेस्ट होता है इसमें लूजिंग दूंगी, तो इसको लूजिंग दूंगी 3 इंच की। 44 का कितना रख दूंगी, 11 चौक 45 46 47, बस
ये 47 हो गया, लेकिन असली नाप इसका कितना है 48.5। तो कहते देखो यहाँ पे पहले 12 चौक 48 और 48.5 यहाँ पर भी जाऊंगी पहले ये, लेकिन मेरा ये वाला नाप सही है, ये वाला नाप सही है, ये फुल चेस्ट का नाप है। क्योंकि अगर मैं ये नाप नहीं लूंगी तो यहाँ पे इसको फंसेगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए इसको 48, यहाँ आना चाहिए इसको 48। और इसकी कमर लंबी है, ये काफी लंबी लेडीज है, कम से कम इसकी 5'6" हाइट होगी। तो अब इसकी कमर कितने पे रखूंगी, देखो 15.5 पे, 15.5 पे इसकी कमर रखी है मैंने, 15.5 पर, 15 पे इसकी कमर रखी है। इसकी कमर में 3 इंच की लूजिंग दी है। तो इसकी कमर कितनी थी 41, तो मैंने क्या कर दी 44, 11 चौक 44, क्योंकि ये थोड़े टाइट कपड़े पहनती है, 44। अब ये बहुत लंबी है, इसलिए इसके कितने पे रखूंगी 22 पर, 21.5 की बजाय आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया मैंने, आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया हिप को, क्योंकि ये टॉल है। जो ये चाकें होती हैं लंबाई के हिसाब से लगती हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कितना रखा है 44, और यहाँ कितना रखा है 47, और यहाँ पे क्या देखा है मैंने, क्योंकि इसका चेस्ट पॉइंट कितना है 12 पे है। देखो आप, ये इसका चेस्ट पॉइंट 12 पे है, तो मैं यहाँ पे कितने पे देखूंगी इसका चेस्ट पूरा 4 पर, ये देखो 4 इंच पर देखूंगी। यहाँ से इसका पूरा 12 चौक 48 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसका जो हिप का प्रॉपर नाप लिया, ये हिप जो है कसे पहनती है, तो इसका हिप का 11 चौक 44, 47, इसका हिप लिया है मैंने 47, 47, ये हिप से टाइट कपड़े पहनती है। नहीं तो इसका हिप होना चाहिए था, कितना हिप होना चाहिए था इसका, यहाँ मैंने 47 रखा है, 48, तो यहाँ पे 47, 48, 49, 49 इसका हिप असली होना चाहिए था। लेकिन ये टाइट कपड़े पहनती है, इसलिए मैंने इसके हिप में लूजिंग दी ही नहीं। जितना यहाँ से नापा था हिप के ऊपर टेप रख के, और मैंने जितना नापा था उतनी यहाँ पे मैंने ये दी है। ये ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब देखो यहाँ तक पूरी प्रॉपर नाप लग गई। जो यहाँ 48.5 लगाया था, जो मैंने बताया था आपको 48 है उसका, तो यहाँ से ये वाला नाप जो मेरा आ रहा है, ये नाप पूरा मेरे इसके अंदर आना चाहिए। ये देखो आप, ये अंदर आ गया, ये अंदर आकर के, और यहाँ से ये जो मैंने आगे लगाया था, यहाँ से मैं लूजिंग ये दे दूंगी इसको। ये देखो आप, यहाँ से कर दिया, यहाँ किया, और फिर यहाँ पे करेक्शन कर ली, तो इसका ये शेप आएगा। देखो आप, इसका ये ऐसे गोल शेप आएगा, गोल शेप आके अंदर जाएगा, ये गोल शेप आके यहाँ पे फिर अंदर जाएगा। और यहाँ से भी इसका ये शेप पट्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये 2 इंच के मार्जिन पे, ये आगे आगे ये लगाया मैंने, जो इसका मार्जिन दे रही हूँ वो दे रही हूँ मैं, ये मार्जिन हो गया इसका। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताती हूँ। देखो आप, यहाँ पर हमने क्या लगाया था 4 इंच, क्योंकि इसका 12 इंच पे चेस्ट था, तब पर भी मैंने आधा इंच सिलाई का नहीं लिया, ठीक 12 पे देख करके। इसका चेस्ट था 48, 12 चौक 48, यहाँ पर आएगा इसका चेस्ट। तो हमको स्केल कहाँ पे रखनी पड़ेगी, जहाँ से ये वाला पॉइंट इससे मिल जाए। देखो आप पहले ऐसे ऐसे देखो, ये इसका पॉइंट यहाँ पे मिल जाए, ये मिल गया, और ये कमर यहाँ से ये पॉइंट मैंने मिला दिया। अब इस पॉइंट को पहले कहाँ ले जाना है हमें, यहाँ सीधे, और उसके बाद ये जो मैंने 47 रखा है, ये 47 पे 4 इंच पे रख करके, और हम ये निशान आधी इंच थोड़ी सी ऊपर निकाल दो, क्योंकि ये टेपर होती है, यहाँ से टेपर होती है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच ऊपर जाके आप, और फिर अपने निशान को यहाँ से मिला दो। ये देखो आप, अब ये चेस्ट आएगा, ये इसका चेस्ट ये आएगा, ये शेप लग जाएगी, ये इसका हैवी साइज का चेस्ट आएगा। अब देखो ऊपर मैंने कितना रखा है 6.5, और इसका क्रॉस जो है फ्रंट क्रॉस कितना है 15, तो यहाँ से क्या है 6.5, ये 6.5 रखा, 6.5 को 6.5 से मैंने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब इसका यहाँ से कितना है चेस्ट 47 है ना, ये देखो 12, 11 चौक 44, 45, 46, 47, जो 3 लाइनें होती है ना, उनको 4 मतलब 1 इंच गिनेंगे हम, 4 परतें बिछा रखी है ना मैंने, ये 4 है, ये 4 परतों में बिछा हुआ है इसलिए। अब यहाँ से यहाँ तक मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप आधा करो, आधा करके फिर यहाँ से देखो, ये इतना बड़ा हैवी साइज है, तो इसमें क्या करूंगी 1 इंच से भी ज्यादा, 1.25 इंच अंदर जाऊंगी। देखो ये 1.25 इंच अंदर गई हूँ, यहाँ से मैंने आधा नहीं करा, यहाँ साइज के हिसाब से अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ से ये लाइन मिल जाएगी। अब यहाँ से देखूंगी मैं कि मेरा 7 इंच आगे का इनका 15 आता है कि नहीं। अब ये देखो, यहाँ से ये 1 ही इंच आएगा, यहाँ से ये देखो 1 इंच, यहाँ से ये जो हमारा आया है वो यहाँ पर आएगा 1 इंच, 1 इंच आया,
इसको मिला करके देखो ये आ गया अपना हमारा 1 इंच आ गया। यहाँ से तो हमने मार्जिन खुद ही ले रखा है। अगर यहाँ से ये जो जब हम आगे जाते हैं तो हमने ये मार्जिन अपने आप ले रखा है। तो यहाँ से मेरे को आधा इंच अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ही मैं ये चली जाऊंगी, ये रही ना, आप देखो यहाँ से जाके अंदर चले गए। अब इसका आर्मोल नापूंगी। आर्मोल कितना था? 20। अब इसका गला कितना रखूंगी? 3.25। इसका गला क्योंकि हैवी साइज है, 3 की बजाय 3.25 रखूंगी। 3.25 इसका नेक रख दिया मैंने, और थोड़ा सा नेक की तरफ, क्योंकि ये हल्का सा बिल्कुल एक पैर का, बिल्कुल एक एक ये जो होता है ना, एक सूत मैंने झुका रखा है इसको। और अब यहाँ से हम इसका ये नापेंगे। देखो यहाँ आया 10, यहाँ आया 10, 10.5 आया, क्योंकि ये आधा इंच तो सिलने में जाएगा। ये 10.5 आ गया। देखो आप, इसका आर्मोल कितना आ रहा है? 21.5, यानी 20 है। तो इसका आर्मोल ज़्यादा आ रहा है, आर्मोल ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको ये सही ऊपर कर दूंगी थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगी, यहाँ से थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। यहाँ से ये दिखाया आपको कि अगर आपका कभी ज़्यादा है तो आप भी ऐसे कम कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसका आर्मोल ऊपर की तरफ कर दिया, 0.25 ऊपर कर लिया मैंने इसके आर्मोल को। यहाँ से इसको ऊपर कर लिया, यहाँ से ये देखो आप 0.25 ऊपर कर लिया। अब इसका आएगा बिल्कुल सही आर्मोल। देखो कितना आया ये? 9.5, 9.25, 9.25। ये देखो आप, ये पूरा आ गया ना 20। अब ये देखो पूरा 20 आ गया, क्योंकि ये इसमें 20 है। अगर ये ज़्यादा आ रहा था तो मैंने यहाँ से तुरंत इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऊपर करके और फिर से अपने निशान को यहाँ से ऐसे कर दिया। तो इस तरह ये इसका आर्मोल कम कर दिया मैंने। यहाँ से जो 0.75 बढ़ाया था वही मैंने आधा इंच ही बढ़ाया। यहाँ 6.5 था, यहाँ ये 7 आ गया। ये देखो ये 6.5 था और ये यहाँ कितना आ गया? 7 आ गया। यानी इतने पे 7 पे ही आधे इंच बढ़ाने से ही इसका आर्मोल निकल आया। अब इसकी जब मैं वो काटूंगी बाजू, तो 7 है ना ये, तो मैं 7.5 रखूंगी। अच्छा, इसका 48 चेस्ट है, 48 डिवाइडेड बाई 4 अगर करती हूँ, 48 डिवाइडेड 4 इक्वल टू कितना आया? 12। तो हमको कितना चाहिए? 12। बाजू के लिए कितना चाहिए होगा? 12। अभी मैं आपको बाजू भी काट के दिखाऊंगी ना इसकी। 12, 12 में से क्या होगा? जैसे आपने यहाँ पे मैं आपको बाजू दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अस्तर दिखाऊंगी। ये मैंने 12 कपड़ा लिया, 12 इंच का ये कपड़ा लिया, ये 12 इंच है, ठीक है। 12 चौक 48 है ना, 12 इंच का ये कपड़ा ले लिया। और यहाँ से मैं 1.5 इंच, देखो 1.5 इंच यहाँ से अंदर जाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ से अंदर जाऊंगी। दोनों तरफ से मैं 1.5 इंच अंदर जाऊंगी। अंदर जा करके और जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगी तो देखो ये 10 इंच जो इसका ये बाजू कटेगी ना, तो इसका आर्मोल 20 है ना। तो ये देखो आप, यहाँ से ये भी एक फार्मूला होता है बाजू काटने का। तो यहाँ से मैंने जितना था उसको 4 से डिवाइड करके, चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ पूरा कपड़ा ले लिया बाजू के लिए। और ये जो कैप हाइट थी वो इसकी लंबी बाजू बनेगी, तो इसकी कैप हाइट भी मैंने 4.25 ली है। इसकी कैप हाइट भी 4 की बजाय 4.25 ली है। और इस तरह से मैंने 1.5 इंच अंदर करा और ये मेरा पूरा आ गया। देखो आप, ये पूरा देखो आप, ये आ गया 20 इंच। यहाँ पूरा 20 इंच आ जाएगा। इस तरह से ये ऊपर तक की कटिंग को आपको सही से दिखाया। अब इसकी लंबाई कितनी है? पूरा कपड़ा मैंने ले रखा है। अब आप नीचे देखिए कि आपको पूरा कपड़ा मैंने ले रखा है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 46 है ना। तो अस्तर तो 3 इंच कम लग सकता है, 43 है ये। तो ये पूरा हो गया, यहाँ से 43 हो गया। अब इसका घेर निकालना दिखाती हूँ कि घेर मैं कैसे निकाल लेती हूँ, घेर कैसे निकालती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कितना रखा था? 47। ये देखो 47, ठीक है। ये घेर है इसका 47। अब यहाँ से ये कमर है इसकी, हिप है इसकी 47। अब इसका घेरा कितना है? 12.25 रखूंगी। 12 दूनी 24 और 25 और 25.5, इसका घेरा है 25.5। तो आधा इंच यहाँ से, जहाँ जितनी ये नाप हो उससे आप आधा इंच बढ़ा दो। जैसे मेरा इसका ये देखो 12 रखा हुआ है ना मैंने, यहाँ 12 चौक 48, तो नीचे मैंने 12.5 रखा हुआ है। इस तरह से ये पूरा घेर, जितना भी आप हिप रखते हैं उससे आपको, जितना भी आप हिप रखते हैं, जितना भी आपने लूजिंग दे करके हिप को तैयार करा है,
हिप में आधा इंच और बढ़ा करके आप घेरे को बिल्कुल सही निकाल लोगे। ये देखो, ये आप पूरे घेरे को ऐसे अच्छे से जितना आपने हिप रखा है उससे आधा इंच बढ़ा के आप नीचे घेरे को निकाल लो, बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा ये। अब यहाँ से इसके आर्म होल वगैरह सारे फिट हो गए। अब देखो यहाँ से इसकी पहले बैक की कटिंग करूंगी और फिर मैं आपको जो आगे करूंगी वो दिखाऊंगी। अब देखो बैक में ये ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है ये झोल आ जाए, तो इसके झोल के लिए मैं कटिंग के अंदर काटूंगी इसको। और ये मैंने बढ़ाया था ना, आपको दिखाया था कि देखो ये मैंने सही करा है, यहाँ से ये मैंने ऊपर कर लिया था। ये देखो आप बिल्कुल मेरी तरह कटिंग करना, किसी भी हैवी साइज का। और आप मेरे आप सबों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कभी अपनी बनाए हुए जो आप मेरी नाप देख करके कपड़े सिलते हो ना, तो जैसे आप अपने क्वेश्चंस पूछते हो, तो जो आप मेरा देख करके कपड़े सिलते हो वो भी तो कभी आप डाला करो ना मेरे व्हाट्सएप पे, आप वो भी वीडियो भेजा करो। ये कुटके लगा दिए मैंने। अब मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि मैं अंदर जाती हूँ, ये देखो ये मैं अंदर जा रही हूँ। ये देखो ये मैं अंदर गई ना, यहाँ से देखो आप अंदर गई मैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगी। अब ये बैक था इसको हटा दिया, ये फ्रंट आ गया। अब फ्रंट को देखो, यहाँ से ये मैं अंदर गई, ये देखो आप ये मैंने फ्रंट काट दिया, इसका इस तरह से काट दिया फ्रंट। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बाजू कैसे निकालती हूँ मैं, वो भी बताती हूँ। ये मैंने कितना रखा था, 7, ये 7 रखा था। देखो मैं आप रफ कपड़े पे आपको बता देती हूँ कि इतने से कपड़े पे कि बाजू अभी मैं क्योंकि मेन कपड़े पे काटूंगी। अब इसकी बाजू है 17, बाजू है इसकी 17। जब बड़ी बाजू होती है तो उसके उसकी ये चीज़ ज़्यादा रखते हैं, तो इसका कितना रखूंगी मैं, 4.5 पर। ये 4.5 पर रखूंगी। बड़ी बाजू है, लंबी बाजू है ना 4.5, और भी लंबी होती तो 5 पर ही उतार देती, लेकिन 4.5 पे इसका सही आ जाएगा। अब यहाँ से जो मैं कहती हूँ ना, यहाँ से आप पौने दो देखो इसी में कई तरह की बाजू, पौने 2 लगा दिया। अब जब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से मैंने कितना रखा था, 7, तो इसका रखूंगी 7.5। देखो ये 7.5 रखा, लेकिन इसके आर्मोल ज्यादा है, 9 दूनी 18, और अंदर से घूमेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 19, और आर्मोल कितने, 20। तो इसको 5 नेम 45, 5 नेम 45 भी करूंगी तब भी ज्यादा आएगा। देखो ऐसे ज्यादा आएगा। तो अब मैंने इसको कैसे कर लिया 47 चेस्ट रखा था मैंने, ठीक देखो 47। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, आर्मोल बहुत बड़ा इसका निकलेगा। अब ये कितना आएगा, 47 मैंने रखा है इसका चेस्ट। 47 डिवाइडेड 4 इक्वल टू कितना आया, 11, 11.25, 9 10 11, 11 और 11.75। ये देखो आप ये इसका ये आया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं 1.5 इंच कम कर दूं और यहाँ से 1.5 इंच कम कर दूं, तो इसका आर्मोल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ देखो बिल्कुल सही आर्मोल निकल आएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये आप जैसे बड़ा सूट हो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पूरा पूरा देख लो, यहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे सीधे कपड़े पे रखो अपने टेप को और यहाँ से टेप को रखना शुरू कर दो। अब इसका 20 था, तो अब देखो 10 दूनी 20 नहीं आएगा, यहाँ से देखो कितना हम नीचे जा रहे हैं, तब आ रहा है 20, ये यहाँ पे आ रहा है 20, यहाँ पे आ रहा है 20। यहाँ से ही आप आधा इंच अंदर जाके और इसकी नाप देखो निकाल दो, बिल्कुल सही आएगा। जब बड़े बहुत भारी हो, आपको कंफ्यूजन हो, तो आप सीधे से टेप यहाँ पे रखो और टेप को ऐसे घुमा लो और देखो कि कहाँ तक वो आ रहा है। टेप यहाँ तक आ रहा था 20 में, यहाँ तक आ रहा था, तो मैंने 4.5 रख के और यहाँ से देखो ऐसे निकाल दिया इसको 20 यहाँ से इसको 20 निकाल लिया और यहाँ से इसको 1.25 ऊपर। ये देखो आप, ये 1.25 भारी साइज है, 1.25, ये 2 भी रख सकते हैं। यहाँ से आधा किया और देखो आप ये निकाल लिया। अब मैं इसको नापती हूँ, देखो ये देखो पूरा आएगा, पूरा पूरा सुलझा जाएगा, जुड़ने में चला जाएगा ना आधा इंच, तो और यहाँ से आधा इंच बढ़ जाएगा, जो आगे का फ्रंट काटूंगी आधा इंच बढ़ जाएगा।
और यहाँ पे जो आधा इंच आपको ज़्यादा दिख रहा है वो ये जब बाजू चढ़ाई जाएगी तो ये बाजू ऐसे चढ़ जाएगा, तो ये पूरा आर्मोल सही आएगा। अब देखो ये यही आर्मोल, मैं सिर्फ आर्मोल काट के आपको दिखाती हूँ क्योंकि मेरे को तो वो करना है। अब ये मैंने आर्मोल काट रखे हैं, ठीक है। अब ये आर्मोल काटे थे मैंने, ये आर्महोल काटे हैं और ये मेरा देखो आप ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। यहाँ से कंधा यहाँ से मुड़ जाएगा, ठीक है। देखो आप कंधा यहाँ से मुड़ जाएगा और ये मैंने इसके आर्महोल काटे हैं। ये देखो बैक का बैक से ही नापूंगी। देखो ये पूरा आ गया आर्महोल। ये देखो आप, यहाँ पे था ना मेरा निशान, ये देखो निशान से निशान, देखो ये पूरा मिला ना। इस तरह से आप कभी कंफ्यूजन हो तो टेप को ऐसे रख के काट लो। देखो यहाँ से ये कंधा मुड़ेगा, मैंने मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया और यहाँ से ये जो मैंने अपनी बाजू चढ़ाई थी यही तो मेरे आर्महोल है। आर्महोल पे ये देखो ये वाला था ना, ये निशान है मेरा। ये यहाँ से मैं यहाँ से चढ़ाना शुरू करूंगी बाजू को, बाजू के ऊपर रख के। तो देखो आप ये रहा, देखो ये मेरा कुटका है, आपको दिख रहा होगा कुटका, और ये बिल्कुल सेम आ गए। तो इसलिए आप यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो कटिंग करने में, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हुआ करो क्योंकि करते 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 ही काम को आता है। आप कितना भी कहीं से सीख लो, कुछ कर लो, जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कैसे करेक्शन होता है। तो थैंक यू गाइस, आपने इतनी देर मेरी वीडियो में बने रहे। अब इसको मैं मेन फैब्रिक पे रख के काट लूँगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है, इस पे रख के मैं इसको काटूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लास्ट में देखिए, मैं आपको टिप्स आपको बाजू का टिप्स बताया। पूरी वीडियो देखा करिए और आप देखिएगा, आपको देखिएगा कि जब मैंने आपको पीछे की जो बताया कि अस्तर कितना लेना चाहिए, कितने सूट में, कैसे धोना चाहिए, कैसे सुखाना चाहिए, कैसे खींच के प्रेस करना चाहिए, ये पीछे की किसी वीडियो में मैंने डाला होगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।